हरे धनिए की चटनी। सुबह सुबह उमा 2 थैलियां सब्जियां लेकर अपने घर आती है। अरे पूजा कहाँ रह गई? इन बहुओं का भी समझ में नहीं आता। जब पता है इस वक्त माँ जी बाजार से लौटती है तो दरवाजे पर खड़ा रहना चाहिए कि नहीं। इतनी भारी थैलियाँ हैं, हाथ आम गए मेरे तो। मैं दरवाजे पर ही थी मम्मी जी, पर वो चिंटू स्कूल जाने के लिए ड्रामे करने लगा तो बस उसे कपड़े पहनाने गई कि इतने में आप आ गई। बड़ी आई कपड़े पहनाने वाली। ये सब ना बहाने होते हैं काम से बचने के। जब हमारे सास ससुर बाहर से आ रहे होते थे तो एक हाथ में गमछा और दूसरे में पानी का लोटा लिए दरवाजे पर खड़े रहते थे हम। मजाल थी कि ध्यान यहाँ से वहाँ हो जाए, और ये जबान दराजी हम नहीं कर सकते थे। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? अब पकड़ ले थैलियाँ। 2 थैलियाँ भरकर सब्जी लाइए आप। आज लगता है ताज़ी सब्जियाँ मिल रही थी या फिर लड़की वाले आने वाले हैं। क्या जी? उनके लिए ही मेहनत करूँगी? अरे इन लड़की वालों ने तो फंसा कर रख दिया है। 7 दिन हो गए, ना फ़ोन उठा रहे हैं, ना हाँ ना का जवाब दे रहे हैं। अरे बता दे करनी है शादी के नहीं, फिर हम अपने प्रेम के लिए कहीं और रिश्ता देखें। तो इतनी सारी सब्जियाँ आप टेंशन में ले आई क्या देवी जी? तेरे ससुर जी को भी ना बड़ा अच्छा लगता है मेरे जले पर नमक छिड़कना। अरे भाई सब्जियों के दाम गिर गए हैं तो मैंने सोचा इसी बहाने सभी ठंड में सब्जियां खा लेंगे। गलत क्या सोचा मैंने? अब जब दाम चढ़ते हैं तब तो हम खा नहीं पाते। कोई गलत तरीके से तो पैसे आते नहीं हमारे यहाँ कि बिना सोचे उड़ा दूँ। शराफत की रोटी खाते हैं मेरे बेटे, पर इन लड़कियों को संस्कारहीन लड़के ही समझ आते हैं तो क्या किया जाए। तुम टेंशन मत लो मम्मी, हो जाएगी प्रेम की शादी। हाँ हाँ होनी है। सब्जियां खाओ, सब्जियां ताकत लाएगी शरीर में। और टमाटर खाकर मेरे बेटे के गाल लाल भी तो लगने चाहिए, तभी तो लड़की वालों को पसंद आएगा। दवाई खिला अपनी माँ को, बीपी बढ़ गया इनका, बेकार में बड़बड़ाए जा रही है। सब्जियों की थैली लेकर पूजा किचन में जाती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। क्या हो गया पूजा, चीखी क्यों? कहीं सब्जियों में कोई सांप वाप तो नहीं निकल गया? इस मौसम में ना बड़े सांप निकल रहे हैं मम्मी। अरे तू भी ना, आलू टमाटर में कौन से सांप निकल आएंगे बेटा? ये बहू तो मच्छर देखकर भी चीख देती है। तभी पूजा हाथ में धनिया पत्ती की एक गट्ठी लेकर बाहर आती है। अब धनिया पत्ता ले आई मम्मी जी। याद है जब मैंने एक बार झाल मुड़ी में धनिया पत्ता डाल दिया था तब कितना नाराज़ हो गई थी आप? मेरे मायके वालों तक को कॉल किया था आपने, और आज आप खुद धनिया पत्ती ले आई। लाई तो लाई, रसोई में भी रख दिया। ये क्या किया मम्मी आपने? आपको पता है ना हमारे घर में कोई भी धनिया पत्ता नहीं खाता। सस्ता मिलेगा तो क्या आप अलग तरह ले आएगी? ये तेरी शादी के चक्कर में मम्मी से देख कितनी बड़ी भूल होगी, इसीलिए कहता था किताबों के अलावा भी इधर उधर देख ले। आज लड़की मिल गई होती तो बेचारी मम्मी को लोगों के ताने ना सुनने पड़ते। इनको बीपी की दवाई खिलाओ यार, इनका बीपी बढ़ गया है। आज जो भी सब्जी आई है उसका इस्तेमाल मेरे खाने में तो मत करना बहू। इस धनिया पत्ते को देख कर ही मेरा तो मूड ख़राब हो गया है। ये था मिश्रा परिवार, जहाँ सब्जियों में सांप निकलने से ज़्यादा सब्जियों में धनिया पत्ता निकलना बड़ी बात थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक सुबह फ़ोन की घंटी बजती है। मैं उठाती हूँ मम्मी जी, लगता है लड़की वालों का फ़ोन होगा। हर हफ्ते मैं उठा रही थी, कुछ हुआ नहीं, इस बार तू ही उठा ले। पूजा फ़ोन उठाती है और फ़ोन किसी और का नहीं, जूही की माँ का था। माफ़ करना बेटा जी, वो अचानक जूही के दादाजी की तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल के चक्कर ही लगा रहे थे हम, ऐसे में क्या हाँ ना का जवाब देते। जूही तो प्रेम से और मिलना चाहती थी, पर अब पता नहीं इसके दादाजी कब तक टिक पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द शादी कर दे जूही की। कम से कम पोती की शादी ही देख ले पापा जी। आप लोगों को कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना? अरे कैसा ऐतराज़ आंटी जी, हम तो खुद ही चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रेम भैया की शादी हो जाए। और क्या था, कमर कसकर उमा अपनी बेटी की शादी की तैयारी में लग जाती है। अरे सुषमा, कहाँ मुंह छुपा कर जा रही है? इधर आ, इधर आ। बड़ा कहती थी मुझे मेरा प्रेम कंवारा रह जाएगा। लड़की वालों ने सामने से फ़ोन करके कहा है कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर शादी करके नक्की करो। अब हमारी बेटी से रहा नहीं जा रहा। क्योंकि लड़की वालों को तेरे रसोई के ड्रामे के बारे में पता नहीं होगा ना शायद। दुनिया में कोई ऐसा घर हो जहाँ चाट ना बनती हो, जहाँ कोई चटनी ना खाता हो। पूजा भी टिकी ना, जूही भी टिक जाएगी। अब हर घर के खाने का टेस्ट अलग होता है भाई। तू बस शादी में आने की तैयारी कर। शादी के दिन दुल्हन जच रही थी, दूल्हा जच रहा था। शादी का वेन्यू भी बहुत अच्छा था, पर किसी चीज़ में कमी थी तो वो थी कैटरिंग। मिश्रा जी के घर की शादी के खाने में स्वाद आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा फीका खाना, बताइए। शादी में इन लोगों ने चाट भी नहीं रखी, हाथ में ये लिट्टी चोखा थमा दिया और साथ में हरी चटनी भी नहीं दी। कैसे खाए आदमी? वही तो, इन लोगों का ऐसा ही है भाई। पता नहीं कैसे इनके परिवार में कोई लड़की देने तैयार हो जाता है।
पहली वाली तो लव मैरिज करके आई है, दूसरे के परिवार वालों को खाक ही कुछ पता है। कितनी हड़बड़ी में तो रिश्ता हुआ है, खबर लगती तब तो शादी टूटती। ये बातें उड़ते उड़ते सुजाता के कानों में भी पहुंचती है, पर बेटी की शादी में कौन सी माँ इन बातों पर ध्यान देती है। देखिए मामा जी, जो गेस्ट बातें बना रहे हैं ना, वो हमारे गेस्ट नहीं है। एक तो कैटरिंग का खर्चा लड़के वालों ने किया है, अब हम ही उनके पास जाकर कहेंगे खाने में भूल चूक हो गई है तो शोभा देगा क्या। एक तो इतनी हड़बड़ी में उन्होंने तैयारी की है, फिर भी यहाँ लोग चटनी के ऊपर मारा मारी कर रहे हैं। खाना परोसा जाए या ना परोसा जाए, मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी को पराई करने से मतलब है। और इतने झमेले झंझट के बाद जूही अपने ससुराल पहुंची जाती है। हमारी पहली मीटिंग में ही मैं समझ गई थी प्रेम कि आप और आपका परिवार बड़े अंडरस्टैंडिंग है, वरना इतनी जल्दी शादी के लिए कौन ही हाँ करता है। और आप लोगों ने तो तैयारी भी कर ली। वो तो करनी ही थी जूही जी। मैं ऐसे लड़कों में नहीं आता हूँ कि हर रोज़ लड़कियों को देखे और उन्हें मना करे। मेरा तो मन था जिसे देखूँ उसे बस फाइनल करूँ। अब लड़कियाँ मुझे मना कर दे तो वो अलग बात है। कसम से बड़े मजाकिया हैं आप। चलिए अब मैं चलती हूँ, चूल्हा पूछने के बाद पहली रसोई की तैयारी भी तो करनी है। जूही रसोई में जाती है और सभी के लिए चटाकेदार खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। पूरा फ्रिज छान मारा, ना कहीं पुदीना है, ना धनिया पत्ता, ना ही कड़ी पत्ता। अब क्या करूं? नई दुल्हन का मार्केट जाना भी अच्छा नहीं लगता। सभी लोगों की नज़रों से छुपकर जूही पड़ोसन सुषमा के घर पहुंचती है और उसे धनिया पत्ता मांगती है। ये मिला ना मौका उम्मा के घर ग्रेनाइट फेंकने का। हाँ हाँ बेटा, तेरे लिए तो पूरी बागान तोड़कर ला दूँ मैं। ये ले पुदीना, ये धनिया पत्ता और ये कड़ी पत्ता। अच्छे से छौंक लगाना हाँ बेटा, और खाने के ऊपर ना गार्निश तो कर ही देना। खाना जितना रंग बिरंगा लगे लोगों को उतना ही पसंद आता है। और चिंटू के खाने में ज़रूर डालना, बच्चों की सेहत के लिए धनिया अच्छा होता है ना। थैंक यू आंटी जी, आज आप ना होती तो मेरी पहली रसोई अधूरी रह जाती। जूही किचन में जाती है और सारे खाने में कड़ी पत्ते की छौंक लगाती है। दाल में काट काट कर धनिया पत्ते से सजावट करती है और फिर बनाती है धनिया पुदीने की चटनी। सब कुछ तैयार हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। सबसे प्यारी तो चिंटू के लिए बनाई हुई वेजिटेबल इडली और चटनी लग रही है। बड़ा खुश हो जाएगा चिंटू अपनी चाची से। अपने काम से जूही बड़ी खुश थी और खुशी खुशी जाकर अपने ससुराल वालों के सामने खाना लगाती है। इस खाने को मेरे सामने से लेकर जाओ मम्मी, मुझे नहीं खानी हरी चटनी। मेरे को हरी चटनी दे दी चाची ने। चटनी के नाम पर तो चिंटू पूरे घर को अपने सर पर उठा लेता है। चटनी कहाँ है चटनी बेटा? दाल के ऊपर धनिया पत्ता दिखाई नहीं दे रहा है क्या पापा आपको? धनिया पत्ता? अरे ला तो प्रेम, मेरा चश्मा लगा। मुझे लगा ये हरी मिर्च का छौंक लगाया है बहू ने। ये क्या मजाक है उमा जी, आपने बताया नहीं था क्या बहू को कि हमारे घर में धनिया कोई नहीं खाता? अब इतनी हड़बड़ी में शादी की तैयारी हुई थी, भूल चूक के लिए माफ़ी मांग कर मेहमानों को विदा करती मैं, या बहू को ये बताती कि चटनी बनानी है या नहीं। अरे तुझे तो बताना चाहिए था पूजा। पर बताने की ज़रूरत क्या थी मम्मी जी? हमारी रसोई में तो धनिया पत्ता होता ही नहीं है, ना धनिया थी ना पुदीना। ये सब तुम लेकर कहाँ से आई जूही? सुषमा आंटी के घर से। चटनी के बिना खाना कब पूरा होता है मम्मी जी, मज़ा ही नहीं आता। चटनी तो खाने की जान होती है। पापड़ चटनी और अचार कर दे खाने को 2 से 4। ये चप्पल उठा और मेरे मुंह पर मार। इस खाने को कोई नहीं खाने वाला जूही। हमारे घर में धनिया पत्ता किसी को पसंद नहीं है। धनिया पत्ते को देखते ही हमें इतनी चिढ़ होती है। आज तक हमने कभी धनिया की चटनी नहीं खाई, इसीलिए तो शादी में हमने कहीं भी धनिया की चटनी नहीं रखवाई थी। अच्छा अच्छा, अब समझी मैं। मामा जी क्यों नाराज़ हो रहे थे? पूरा खाना बेकार हो गया पापा। पैसे तो पेड़ पर लटक रहे हैं तुम लोगों के, करो बर्बाद। नई बहू की पहली रसोई पर शगुन के नाम पर उसे मिलते हैं ताने। जूही को अच्छा खासा सुनाने के बाद सभी खाने के टेबल से उठकर चले जाते हैं और टेबल पर बैठकर जूही रोने लगती है। हे भगवान, आज तो चमत्कार हो गया। धनिया की चटनी खाने मिलेगी, वेजिटेबल इडली और धनिया की चटनी, बाजी वाह। अपनी देवरानी को रोता छोड़ पूजा धनिया की चटनी का मज़ा लेने में लग जाती है। मैं यहाँ रो रही हूँ और आपको खाने की पड़ी है भाभी। शादी के इन 10 सालों में मैं सिर्फ तभी धनिया की चटनी खा पाती हूँ जब मैं अपने मायके में होती हूँ, वरना इन लोगों के साथ रेस्टोरेंट भी जाओ ना तो धनिया को प्लेट में आने नहीं देते। 4 साल से चाट नहीं खाई मैंने। आज तेरी गलती से ये मौका मिला है तो खा लेने दे। मैं तो कहती हूँ तू भी खा ले, क्योंकि आज के बाद चटनी का चटका ढूंढते भी नहीं मिलेगा तुझे। इस गलती को अपनी आखिरी गलती मानकर जूही बिना धनिया इस्तेमाल किए ही दोपहर का खाना बनाने लगती है। जो हुआ सो हुआ,
अब मैं अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अभी नई नई है ना तू, इसलिए कह रही है। जब मैं भी आई थी इस घर में तो बड़ा जोश था मुझे कि सभी को खुश करूं, पर सबकी खुशी में खुद ही दुखी रहने लग गई मैं। तू भी कर ले कोशिश 2-4 दिन, फिर खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। और बिल्कुल यही होता है। 3 दिन तो अपने ससुराल वालों की पसंद के हिसाब से जूही खाना बनाती है, पर चौथे दिन से वो खाना उसके हलक से नीचे नहीं उतरता। इतना सादा खाना कोई खाए तो कैसे? आलू की सब्जी और पराठे बिना चटनी के, गला सूख रहा है मेरा भाभी। तो पानी पी लीजिए देवरानी जी, क्योंकि इस घर में तो चटनी आने से रही। शाम का इंतज़ार करो, यहाँ लोग समोसे भी बिना चटनी के खाते हैं। पर ऐसे थोड़ी ना होता है भाभी। आलू की तरी वाली सब्जी बनाई है, ऊपर से धनिया पत्ते की गार्निशिंग नहीं करूँगी तो मज़ा कैसा आएगा? ये कहाँ फंस गई मैं? मुझे तो लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, बीमारों जैसा खाना खाना पड़ रहा है यहाँ तो। बेचारी जूही परेशान होकर अपनी माँ को कॉल लगाती है और अपना दुखड़ा रोती है। इतनी छोटी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है बेटा? शादी के बाद तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हर घर की रसोई का खाना अलग ही होता है। कुछ दिन मैनेज कर ले, फिर आदत पड़ जाएगी। अरे मम्मी, नमक मिर्च का फेर नहीं है यहाँ। यहाँ तो लोग धनिया रसोई में आने ही नहीं देते। अगर मेरा थायराइड फिर से बढ़ गया तो याद है कैसे धनिया की चटनी बनाकर पीती थी मैं, तब जाकर थायराइड ठीक हुई थी। पर यहाँ तो ये उपाय भी नहीं है मेरे पास। खाने में ज़रा सा स्वाद नहीं आ रहा। याद है तुझे बचपन में टमाटर से कितनी चीड़ होती थी? कहीं भी अगर तुझे टमाटर दिख जाता तो उसे खाने को ही छोड़ देती थी। पर अब तुझे टमाटर से चीड़ है क्या? नहीं, अब तो नहीं है। वो तो मम्मी मैं बड़ी हो गई ना, इसलिए टेस्ट बड्स चेंज हो गए। गलत जवाब। तुझे सिर्फ टमाटर को देखने से चिढ़ होती थी, क्योंकि ये आदत तुझ में तेरे पापा से आई थी। तो मैंने क्या किया, तुझे छुपा कर टमाटर खिलाने लग गई, जैसे कि दाल में पीस कर, चपातियों में लपेट कर, और ऐसे ही तुझे टमाटर खाने की आदत हो गई। अरे हाँ मम्मी, समझ गई मैं, मुझे क्या करना है। और आज शाम को सभी के लिए जूही बनाती है बर्गर। तुझे पता है ना तू क्या कर रही है? इस घर में किसी को भी पता चला कि इस बर्गर के अंदर तूने धनिया के पत्ते डाले हैं तो तेरी खैर नहीं। डोंट वरी भाभी, कुछ नहीं होगा। बर्गर के अंदर जो टिक्की है उसके अंदर डाले हैं मैंने धनिया के पत्ते, सो चील। जूही के बने हुए बर्गर सभी को इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि सब चटकारा मार कर खाते हैं। अब तू ही देख बहू, बिना धनिया पत्ते का इस्तेमाल किए बनाया हुआ खाना कितना अच्छा लग रहा है। आ रहा है ना स्वाद? अरे तो क्यों डालना है उन पत्तों को खाने में? पत्ते तो बकरियाँ खाती है, इंसान थोड़ी ना। सही में जूही, काफ़ी अच्छा बनाया बर्गर तुमने। और ऐसे ही अगली सुबह नाश्ते में बनाती है जूही धनिया पत्ते और आलू की स्टफिंग का सैंडविच। इतनी टेस्टी सैंडविच मम्मी भी नहीं बनाती। चाची, आई लव यू सो मच। और इस तरह धीरे धीरे जूही अपने ससुराल वालों के मुंह में धनिया पत्ते का फ्लेवर डाल रही थी। जिन लोगों ने कभी धनिया पत्ते को देखने के कारण धनिया पत्ते का स्वाद ही टेस्ट ना किया हो, उन्हें धनिया की चटनी का क्या टेस्ट होगा। इतना भी रिस्क मत ले जूही, अगर फंस गई ना तो बेकार में तमाशा हो जाएगा। तेरे मायके वालों को कॉल चला जाएगा। पर इन्हें बताएगा कौन कि धनिया पत्ते की चटनी परोसी गई है? इन्हें चटनी हरी होगी तब तो पता चलेगा कि ये धनिया है। मैं चटनी में डाल दूंगी केचप, जिससे उसका रंग हो जाएगा लाल। अरे वाह जूही, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज रैप के साथ जूही सभी को धनिया की चटनी में केचप डालकर परोसती है। कसम से बता रहा हूँ जूही, तुम्हारे हाथ के स्वाद का जवाब नहीं। मानो कितने सालों से हमने अच्छा खाना ही नहीं खाया था। ज़रा अपनी देवरानी से कुछ सीखो पूजा, कितना सादा खाना बनाती हो तुम। और एक जूही है, वाह 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 जूही। और लाल चटनी, मज़ा ही आ गया। तो इसे कहते हैं चटनी क्यों खाए कोई धनिया की हरी वाली? अरे जब ज़बान खोल दे ये लाल चटनी। वैसे ये किस चीज़ की बनाई है तुमने? ये तो लाल मिर्च की चटनी है भैया, पर इस लाल मिर्च में ना तीखापन नहीं होता। गुड गुड गुड, वेरी गुड। अब जिन लोगों के मुंह में धनिया पत्ते का स्वाद आ गया हो, उन्हें बिना धनिया के छौंक का खाना हजम हो तो कैसे? ये खाना तो गले के नीचे नहीं उतर रहा बहू। वो जो चटनी तुम बनाती हो ना स्नैक्स के साथ, वो ज़रा लाना तो। अब मेरे लिए भी लाना बहू। जूही मुस्कुराती हुई जाती है और रसोई से सभी के लिए धनिया की चटनी में केचप डालकर लाती है। अब जूही तैयार थी, क्योंकि उसने अपने घर के सभी लोगों के मुंह में धनिया का चटकारा डाल दिया था। और आज रात को पूरी तरह धनिया से गार्निश करके धनिया की चटनी के साथ बिना किसी मिलावट के सभी को खाना परोसा जाता है। अरे पूजा भाभी, आप क्यों शर्मा रही हैं? खाने बैठिए ना। तेरी तारीफ क्या कर दी तूने? ये मजाक कर दिया?
बिल्कुल नहीं मम्मी जी, पहले आप सब धनिया पत्ता बिना देखे खा रहे थे और आज देख कर खा रहे हैं, बस फ़र्क इतना ही है। इतने दिनों से लाल चटनी के नाम पर जो चटनी मैं आपको खिला रही थी वो धनिया की ही थी। आपके हर खाने के अंदर धनिया पत्ते का इस्तेमाल हो रहा था। मैं नहीं मानता। चाची सच कह रही है चाचू, ये तो बिल्कुल वही टेस्ट है। सच में? ज़रा चक्कर देखता हूँ। पूरा परिवार झिझकते झिझकते हरी चटनी खाता है। पर धनिया पत्ती को लेकर आप सबके मन में ये चिढ़न क्यों है? मैं तो इसलिए नहीं खाता था क्योंकि घर में कभी बनाई नहीं। सही बात है, बचपन से मैंने भी कभी नहीं खाई थी। मैंने तो बड़े शौक से अपने मायके में खाई थी। जिस दिन से ससुराल आई, यहाँ तेरे ससुर जी को धनिया पत्ते से नफरत थी तो बनाती कैसे, और इतने दिन से खाया नहीं तो मेरे मुंह से भी स्वाद चला गया। मैं 4-5 साल का रहा हूँगा, तब गांव में खेल रहा था। उस वक्त हमारे खेत खलिहान थे। एक बार धनिया के पौधों के बीच में मैंने सांप चलता देख लिया। बस उस दिन के बाद से मुझे धनिया से ही चिढ़ हो गई और तब का छूटा धनिया आज जाकर खा रहा हूँ। हे भगवान, तो ये बात थी। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए।